अनुभव स्टेप बाय स्टेप आएंगे। इसका श्लोक क्या है, एविडेंस क्या है इसका? कोई पूछेगा भी ठीक है, आप कह रहे हो स्टेप बाय स्टेप आती, कहाँ लिखा है? हमारे तो एक साथ ही आ जाती है। तदा रजस्तमो भाव काम और एवं प्रसन्न मनसो, ठीक है कह सकते हो आप, मगर वो तो हमने फिर उसको एक एनालिसिस निकाली है। कह रहा हूँ खुद ही शास्त्र में लिखा है स्टेप बाय स्टेप होगा, डायरेक्ट है, इंटरप्रिटेशन नहीं है ना कंक्लूजन है। ओके मैं बता देता हूँ, छोड़ो, आपको पता है 6 चैप्टर 25 वर्स, शायद नंबर नहीं पता होगा, बट शनाई शनाई उपरमेद, क्लियर है, सबको पता है। शनै शनै उपरमेद बुद्धया धृति गृहीत या आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। शनै शनै उपरमेद, उपरेत मतलब ऊपर बढ़ता है कैसे? शनै शनै, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ेगा। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ने का मतलब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप उसको रियलाइजेशंस आएंगी। खत्म हो गई बात, डायरेक्ट एविडेंस। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भी भक्ति से जो अनुभव आएगा कैसे आता है, इकट्ठा आता है स्टेप बाय स्टेप, आपको ये श्लोक कोट करना है 625। शनै शनै ऊपर अमेत, ऊपर अमेत मतलब ऊपर जाना, स्लोली स्टेडीली, स्टेप बाय स्टेप है ये। वैसे शनै शनै मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, शनै शनै मतलब स्लो नहीं होता, शनै शनै मतलब है स्टेप बाय स्टेप। चाहे तेज हो चाहे धीरे हो, आप सीढ़ी पे तेज भी चल सकते हो, धीरे भी चल सकते हो, मगर स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। कूद के आ सकते हो बट स्टिल चलना तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ओके, अब मुझे बताओ अनुभव स्टेप बाय स्टेप आता है, इसका तो एविडेंस मिल गया 625। अब पहला अनुभव क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ये कहां से पता लगेगा? मैंने तो कह दिया स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप कैसे कहेंगे? हाँ क्रम से आ रहा है, वो तो चलो क्रम ही कह सकते हो आप, वो तो चलो एक के बाद एक आ रहा है, मगर कहाँ से पता लगेगा पहला अनुभव क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है? ये कहाँ से पता लगेगा? इसका अब ये आप स्क्रिप्चर्स तो भागवत गीता और ये सब तो वो तो बात अलग है, बट रूपा गोस्वामी का यही श्लोक है, आदौ श्रद्धा साधु संग अथ भजन क्रिया। इसी श्लोक में अनुभव की बात कर रहे हैं। ये कोई स्टेजेस नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये स्टेज ये स्टेज ये स्टेज ये स्टेज, ऐसा नहीं होता कुछ। आप इस स्टेज पे हो, इस स्टेज पे हो, इस स्टेज पे हो, ऐसा कभी नहीं होता। सारे स्टेजेस मिक्स्ड हैं, है ना। आदौ श्रद्धा भी है, साधु संग भी है, भजन क्रिया भी कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति भी हो रही है ना, निष्ठा भी है, सब थोड़ा मिक्स सर चल रहा है, मगर अनुभव इसी स्टेप बाय स्टेप आएगा। अनुभव नहीं टूट सकता ऐसे। स्टेजेस मिक्स होती है मगर अनुभव मिक्स नहीं हो सकते, अनुभव तो ऐसे ही आएंगे। सबसे पहला अनुभव क्या है भक्ति करने से, भजन क्रिया के बाद क्या है? हाँ, सबसे पहला अनुभव है आपको अपने अनर्थ पता लगेंगे, तभी तो अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति मतलब अनर्थ हटना। अब भगवान आपके अनर्थ नहीं हटाएंगे, आपको खुद ही हटाना पड़ेगा, मगर आप तब हटाओगे ना जब पता लगेगा। इसलिए अनर्थ निवृत्ति का मतलब है कि भजन करने से हमें पता लग रहा है कि अनर्थ क्या है, भगवान बता रहे हैं अनर्थ क्या है और हम उसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भगवान क्यों नहीं हटा रहे हमारे अनर्थ, हमें क्यों हटाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी फ्री विल है। अनर्थ है जो हमारी बैड हैबिट्स हैं, जो हमने स्वतंत्र इच्छा से पकड़ी हुई है। भगवान थोड़े ना फोर्स करके हटा सकते हैं, हमें खुद ही हटाना पड़ेगा। भाई मैं नहीं चाहता है गंदी हैबिट, अब खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा मुझे नहीं करना, तो वो हट गया। तो इसलिए अनर्थ निवृत्ति पहला अनुभव है कि हमें अनर्थ दिखाई देने लगेंगे। ये अनुभव आ जाएगा कि मेरे में अनर्थ है, मेरे में प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रमाण है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या हुआ, फिर सेकंड अनुभव क्या आएगा? अब तो पता लग गया आपको। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या है? निष्ठा। सेकंड अनुभव आएगा जब आप अपने अनर्थ हटाने लगोगे, रैली में काम करोगे, तो सेकंड अनुभव आएगा कि निष्ठा की। आप कन्विंस्ड हो जाओगे कि मुझे
भगवान की सेवा करने के सिवाय कुछ नहीं करना लाइफ में। ये निष्ठा होती है, ये अनुभव आ जाएगा। कृष्ण को छोड़ के मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, राधा कृष्णा आप ही सब कुछ है मेरे लिए, ये रियलाइजेशन आ जाएगी आपको। बस निष्ठा हो गया। निष्ठा मतलब डिटर्मिनेशन, मतलब क्या है, वो कृष्ण कर्म कृत कैला सर्व कर्म कृत हो, है ना। ये आपको अंदर फीलिंग आ जाएगी कि राधा कृष्ण ही मेरे हैं और मैं उनका हूँ और मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊँगा। बस चाहे संसार में बम फूट जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस अब उनके ही हैं हम। बस वो निष्ठा, वो अनुभव आ जाएगा। थर्ड अनुभव क्या है? थर्ड अनुभव तो रुचि। थर्ड अनुभव आएगा कि आपको भगवान के नाम में इंटरेस्ट आने लगेगा, भगवान के रूप गुण लीला में इंटरेस्ट आने लगेगा। ये रियलाइजेशन है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। भगवान के क्वालिटीज़ पढ़ोगे, भगवान के फॉर्म के बारे में पढ़ोगे, वर्स, आपको उसमें इंटरेस्ट मतलब कैसे कहूँ मैं, हाँ ये कह सकते हो, थोड़ा सा थोड़ी अट्रैक्शन सी होने लगेगी। वो फीलिंग की बात है, वो तो अनुभव की बात है ना, वो ऐसे तो पता नहीं है, थ्योरी तो नहीं होती वो। आप पढ़ोगे अपने आप ही अट्रैक्शन होने लगेगी, इंटरेस्ट आने लगेगा। अट्रैक्शन वर्ड थोड़ा बड़ा है, इंटरेस्ट आने लगेगा, रुचि आ जाएगी, आपका मन करने लगेगा कि मैं भगवान के रूप के फॉर्म के बारे में पढ़ूं, भगवान की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ूं। जैसे अभी हमारा मन क्या करता है, अभी हमारा मन करता है हम फिलॉसफी पढ़े, है ना, करता है नहीं करता है। उस टाइम मन करने लगेगा कि भगवान के फॉर्म के बारे में कोई पढ़ूं, भगवान की आंखें कैसी हैं, भगवान चलते कैसे हैं। ये अनुभव अलग टाइप का है। अभी फिलॉसफी पढ़ने का अनुभव है, हमें मन करता है, उसमें इंटरेस्ट है, भगवान के रूप गुण लीला में नहीं है, वो आ जाएगा रुचि स्टेज में। ऑफ कोर्स दिस इंक्लूड्स इंटरेस्ट इन फिलॉसफी ऑल्सो। फिलॉसफी में इंटरेस्ट कब आएगा अनुभव? फिलॉसफी में इंटरेस्ट आता है निष्ठा की स्टेज में, क्योंकि डिटर्मिनेशन कैसे आती है? फिलॉसफी से आती है। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करा आलस, यह आगे कृष्ण सुदृढ़ मानस। तो निष्ठा की स्टेज में आपको फिलॉसफी में इंटरेस्ट आएगा, मगर फिलॉसफी में इंटरेस्ट को हम रियल इंटरेस्ट नहीं मानते, रुचि नहीं मानते, क्योंकि जिस फिलॉसफी में इंटरेस्ट है और भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम रियल में रुचि नहीं मानते। क्योंकि जिसके लिए फिलॉसफी है, जब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एक शैडो है, एक छाया है, उसको इसलिए निष्ठा लेवल में रख देते हैं। क्लियर हो गया? सो मतलब अगर आपको फिलॉसफी में इंटरेस्ट आ रहा है तो हो सकता है आप निष्ठा लेवल पे हो, या हो सकता है उससे भी नीचे हो। सुन के आ रहा है, अगर मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, अगर रियली में आपको अनुभव है, आपका बार बार मन कर रहा है फिलॉसफी पढ़ो, इसका मतलब निष्ठा लेवल पे आ गए हो। बट अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी अनुभव आ जाएगा निष्ठा लेवल पे कि राधा कृष्णा के लिए मैं जीऊँगा, उनके लिए मरूंगा, बस काम खत्म हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश। वो अनुभव पा जाएगा। अगर किसी को अनुभव है कि मैं, अगर वो निष्ठा लेवल पे है, मतलब ये क्वेश्चन है, चलो ठीक है, चलो बाद में बात करूंगा, ये लिख लो एक मिनट, निष्ठा लेवल पे एक मिनट मुझसे लिख लो, या पूछ ही लो, मैं भूल ही जाऊंगा, या जस्ट राइट इट, मैं भूल जाऊंगा, निष्ठा लेवल का पूछ लेना क्वेश्चन। तो रुचि, थर्ड अनुभव क्या है? रुचि, समझ गए? भगवान के रूप गुण लीला में रुचि। अगर मन करने लगेगा मैं पढ़ूं, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, कैसे हैं कृष्णा। फोर्थ अनुभव क्या है? फिर है अट्रैक्शन होगी, सोल को अट्रैक्शन होने लगेगी भगवान से। भगवान को आप देखोगे, अपने आप ही मन भागेगा वहां। भगवान का नाम लोगे, अपने आप ही मन भगवान के नाम की तरफ भागेगा। यही स्टेप बाय स्टेप अनुभव है और कुछ नहीं है, इसी को बोलते हैं अनुभव। तभी एक क्रम है, तभी सीक्वेंस है, और क्या है। रूपा गोस्वामी ने ऐसी थोड़ी ना लिख दी सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में आएगा। अब आपको भी, आपको मान लीजिए आपको अनुभव आ गया, मुझे भगवान से बहुत आकर्षण हो रहा है, मगर आपको वो अनुभव नहीं है कि आप में अनर्थ है, बेकार है वो अनुभव, आप स्किप कर गए। या आपको भगवान के रूप गुण लीला से कोई इंटरेस्ट नहीं है,
तो फिर आपका जो अट्रैक्शन का अनुभव है बिल्कुल बेकार है, बहुत सुपरफिशियल है, यूजलेस है, मंडेन है। क्लियर हो गया? तो हम ऐसे देखते हैं अनुभव। लेवल में जाने के बाद भी आपने अनर्थ दिखा है। अनर्थ तो सूक्ष्म होती है, मगर अनर्थ लेवल पे आपको अनर्थ दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अनर्थ तो आपको पूरे टाइम दिखाई देते ही रहेंगे, स्टार्ट वहां से हो जाएगा। पहला अनुभव, अरे मेरे में अनर्थ है, फिर धीरे धीरे आप हटाना शुरू करोगे, निष्ठा पे भी अनर्थ थोड़े से रहेंगे, रुचि पे भी रहेंगे, वो तो आप हटाते रहोगे ओवरऑल, आगे करते ही काम करते रहोगे, है ना। जैसे रुचि लेवल में भी निष्ठा तो होगी होगी ना, वो तो आगे कैरी हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? सो अब ये क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता लगता है कि हमें अनुभव आ रहा है या हमारा ऐसी माइंड हाइपर होके बोल रहा है कुछ। मतलब आपने लेक्चर सुना भगवान के रूप गुण लीला पे, आपको बड़ा इंटरेस्ट आ गया, 2 दिन आया, आपको लगा मुझे अनुभव आ गया, 2 दिन मट्टा है। सो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा अनुभव है या रुचि है? क्या हमें रियल में अनुभव है या ऐसी माइंड। अब ऐसे वृंदावन में लोग भागवत सुनते रहते हैं तो उनको बड़ा कृष्ण कन्हैया उनके रमते रहते हैं, उनको लगता है हमें तो अनुभव आ गया। आप पूछो वृंदावन में किसी से भी, कहेंगे हाँ हमें तो पता है हम गंदे, हमें अनर्थ है, हम तो राधा कृष्ण के बिना कुछ नहीं चाहते, रुचि भी है, आकर्षण भी हो रहा है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा अनुभव अनुभव ही है, ऐसी कोई माइंड से कुछ, माइंड तो नहीं दिखा रहा कुछ, ऐसे ही खेल रहे हैं हमारे साथ, वो कैसे पता लगेगा? मतलब अनुभव और ज्ञान में कैसे अंतर पता लगता है? व्हाट डू यू से? क्या कहते हो? मुझे एसेंस चाहिए, एसेंस। वो तो आपको वैराग्य का भी अनुभव आ जाएगा, वो कैसे पता लगेगा कि वो अनुभव सही है गलत है? प्रॉब्लम तो ये है ना, आपको वैराग्य, मुझे वैराग्य का अनुभव है। क्वेश्चन वही है कि वैराग्य का अनुभव असली में है या ऐसे ही मन से सोचे जा रहे हो? बहुत कम है, वो भी तो अनुभव ही है। क्वेश्चन है अनुभव और ज्ञान में कैसे अंतर पता लग रहा है? हो सकता है आप जो भी सोच रहे हो कुछ है ही नहीं आपके पास, क्योंकि सब अनुभव ही है। अनुभव और ज्ञान में अंतर कैसे पता लगता है? हैं? कैसे अप्लाई किया? मतलब क्या है? बताओ। तो बात मानने का बढ़ सकता है। अरे हाय पुरुषोत्तम छी, क्या क्वेश्चन समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सब समझ रहे हो क्वेश्चन? यार अनुभव और ज्ञान में अंतर पूछ रहा हूँ, ये बहुत एक रूट पे जाके क्वेश्चन हमें हिट कर दिया हमने। ज्ञान, जब ज्ञान होता है तो उसमें काम करना है नहीं करना है हमें से फोर्स नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब अनुभव आता है उस चीज़ में हम पूरा जोर लगा के काम करते हैं, जैसे अनुभव पता लगता है। क्लैरिटी नहीं है ठीक है, कहीं आसपास घूम रहे हो आप। ज्ञान ये है कि हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं कृष्ण, और अनुभव ये है कि एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा मैं डेफिनेशन, मैं अंतर पूछ रहा हूँ, आप एग्जाम्पल दे रहे हो। ठीक है, मगर ना इससे ज़्यादा पता नहीं लगेगा, क्यों पता है क्यों? ये थोड़ा डाइसी है, क्योंकि सहज्य को लगता है हमारा है। आप पूछो सस्टेन्ड है, कहते हैं हाँ 24 घंटे हम तो रमते हैं, आप पूछ लो, वो डाइसी है थोड़ा। 1 महीना आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, आपको यार परमानेंट ही रह रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, अनुभव तो आ गया। सो आंसर क्या है? भगवान का नाम लीला स्वाभाविक रूप से आने लगेगा। ये पुरुषोत्तम, आप सब एग्जाम्पल दे रहे हो, आपको पता नहीं एग्जाम्पल और उसमें फ़र्क क्या होता है, उसके कैसे बताऊं मैं? आप बोल रहे हो अनुभव में होगा क्या, मैं पूछ रहा हूँ अनुभव है क्या? 2 डिफरेंस है। आप पूछ रहे हो अनुभव होगा तो होगा क्या, मैं पूछ रहा हूँ अनुभव है ही क्या? फर्क हो गया ना, बस ये।
अब बताओ। अनुभव जब आता है तो जब आता है तो क्वेश्चन तो एग्जाम्पल दे रहे हो आप? तो दीनता आएगी फिर, क्योंकि उसको नहीं नहीं, पता- आप कह रहे हो अनुभव से दीनता आएगी, मैं कह रहा हूँ अनुभव है क्या? नहीं नहीं, जब ज्ञान और अनुभव में कुछ है ना, तो अनुभव जब उसको रियल में हो रहा है तो उसमें दीनता स्वाभाविक रूप से आएगा। आप तो अनुभव का इफेक्ट बता रहे हो। अनुभव है या ज्ञान? इन्होंने जब होगा तो दीनता आएगी, मैं पूछ रहा हूँ उसको पहले पता लगाना है मुझे अनुभव है भी या नहीं। अनुभव है क्या चीज, ये बता दो। हमें कैसे पता लगेगा हमारे में ट्रू अनुभव है या फॉल्स अनुभव है? आपको चीज से मत बताओ इससे ये आएगा ये आएगा ये आएगा, उसका एसेंस में जा रहा हूँ मैं। एनीवे मैं आता हूँ, सुनो। अनुभव ज्ञान में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो अनुभव होता है ना, अनुभव कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि हमेशा बना रहेगा, इसका सेंस है अनुभव कभी खत्म नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कंडीशन आ जाए, रुकावट भी आ जाए, तब भी आपका अनुभव बना रहेगा। हो सकता है भूल भी जाओ उसको, फिर भी अंदर अनुभव बना रहता है। ज्ञान का ऐसा नहीं होता, ज्ञान भूल लाते हैं हम। जैसे क्लियर है, जैसे भी एक माँ को अनुभव है कि बच्चे से प्रेम क्या है, पता है ना। हो सकता है वो हर टाइम बच्चे को प्रेम एक्सप्रेस नहीं कर रही है और उसको मतलब भी नहीं है बच्चे से, वो अपना काम कर रही है, मगर अंदर एक अनुभव बना हुआ है कि बच्चे से प्रेम है। क्लियर हो गया? हर टाइम थोड़े ना बच्चे से प्रेम सोचती रहती है, उसका अपना जॉब भी है, 1000 चीजें हैं, वो बच्चे को भूल भी जाएगी थोड़े टाइम के लिए, मगर बच्चे से प्रेम का अनुभव अंदर बना हुआ है। वो जब भी बच्चे को देखेगी वो अनुभव बाहर आ जाएगा। समझ गए? ज्ञान का ऐसा नहीं होता, ज्ञान भूल जाते हैं हम, डिस्ट्रॉय खत्म हो जाते हैं, ज्ञान भूल ही जाते हैं हम, भूल जाओगे आप सब। तो ये अनुभव होता है। अनुभव को कभी भी कोई खत्म नहीं कर सकता। कभी ऊपर नीचे जाता है जरूर, अनुभव खत्म नहीं हो सकता कभी। इसका मतलब ये है, मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर किसी को अनुभव हो गया, भगवान से आकर्षण हो रहा है, अनुभव हो गया ये, ठीक है, उसके मन में हो सकता है गलत विचार आ सकते हैं, मगर वो अनुभव खत्म नहीं होगा। वो देख लेना, अनुभव रहेगा। वो उसके मन में गलत विचार भी आएंगे, जो भी होगा वो इधर उधर आकर्षित भी हो सकता है संसार से, मगर वो अनुभव क्योंकि है, वो दोबारा से खींच के उसको भगवान के पास ले जाएगा। वो उसके अंदर है, उसने कमाया है वो चीज़। हो सकता है थोड़े टाइम का डिस्ट्रैक्शन हो जाए, मगर क्योंकि इसका अनुभव है जो कि उसके अंदर है, उसने कमाया, उसकी आत्मा में, वो दोबारा से उसको खींच के ले जाएगा वापस। ज्ञान का ऐसा नहीं होगा। ज्ञान होगा और डिस्ट्रैक्शन हुई, आप हमेशा के लिए चले जाओगे, वापस नहीं आ सकते आप वापस, असंभव है। नहीं। ये अनुभव और ज्ञान में बहुत डिफरेंस है। ये ज्ञान आपने कमाया नहीं, अनुभव कमाया हुआ है, दैट्स ऑल। जैसे भी आपको निष्ठा है, कोई एडवांस डिवोटी है, उसको निष्ठा है कि कृष्ण ही सब कुछ है, वही मेरे लिए है, फिलॉसफी में उसको इंटरेस्ट भी है, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए वो डिविएट हो जाए, हो सकता है थोड़े सेकंड के लिए हो जाए, मगर वो अनुभव कभी खत्म नहीं हो सकता उसका। वो जब वापस, वो दोबारा से जब वो वापस कृष्ण को समझाएगा, वो सारा दोबारा आ जाएगा, कहेगा वो एक्चुअली मैं गलत रास्ते पे था, यही सही है और मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा। और वो खुद खींच के लाएगा, उसको किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कोई उसको कन्विंस कर रहा है कि तू डिबेट हो गया आजा, वो अनुभव दोबारा से उसको अंदर से खींच के वापस ले आएगा। उसको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। अनुभव उसको गलत रास्ते पे जाने नहीं देगा। देखना, बार बार उसको अंदर से हिट करेगा, खींच के ले आएगा। इसको कहते हैं अनुभव। समझ गए? नहीं समझ गए? इसको अनुभव कहते हैं। ये डिफरेंस है नॉलेज से। नॉलेज वापस खींच के नहीं लाता, नॉलेज खुद ही खत्म हो जाता है। अनुभव खींच के ले आएगा वापस। अगर उसको अनुभव होगा तो उसको गिल्टी होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मन संसार से आकर्षित हो रहा है, मगर उसको अनुभव है भगवान से आकर्षित होने का मतलब क्या है, तो इमीडिएटली गिल्टी होगी। वो भगवान के पास आएगा, भगवान को देखेगा, दोबारा से वो आकर्षण आ जाएगा और वो वहां पे भूल जाएगा सब कुछ। नॉलेज के साथ ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गया? अनुभव इसको कहते हैं। इसलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं
कि अगर प्रेम के रास्ते में 1000 ऑब्स्टिकल हो तब भी प्रेम बना रहता है। इसी को प्रेम कहते हैं ना, प्रेम की परिभाषा है। प्रेम वो चीज़ है, अगर उसके रास्ते में 1000 रुकावटें हों या प्रेम खत्म करने के 1000 कारण हो फिर भी प्रेम खत्म नहीं होगा। अनुभव खत्म करने के 1000 कारण हो फिर भी अनुभव खत्म नहीं होगा, ये अनुभव है। ज्ञान खत्म करने के 1000 कारण हो, ज्ञान खत्म करने का एक कारण हो, ज्ञान फिनिश हो जाएगा, एवेपोरेट कर जाएगा। अनुभव कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर आपको कृष्ण से आकर्षण है, आपको 1000 लोग बोल दें कि बकवास है ये, जैसे मान लीजिए आपको निष्ठा है भगवान में, भगवान के लिए सेवा करनी है, अब आपको 10 लोग बोल दें यार बकवास है यार, कहाँ बैठे हो, क्या कृष्ण राधा कृष्ण में पढ़े हो, ये सब फुल टाइम लाइफ बकवास है, छोड़ दो, घर चले जाओ, आप कन्विंस हो जाओगे क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं टूट सकता चाहे कितनी अपोजिशन आ जाए, उसको पता ही है ना। ये जैसे भूख का है, भूख का अनुभव ही तो है। भूख लग रही है आपको, करोड़ों लोग बोल दें यार भूख नहीं लग रही है, आप कन्विंस ही नहीं होगे। आपको है अंदर भूख लग रही है, क्या करोगे आप सांस पढ़ लो, 10 लोग बोल दें, आप कहोगे नहीं भैया ऐसे ही है। दैट्स द पॉइंट। अनुभव ये होता है। चाहे लोग आपको कन्विंस करने शुरू करें, चाहे माया आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, आप कन्विंस नहीं होगे क्योंकि आपको उसका अनुभव हो गया। माया कहेगी संसार ज़्यादा आकर्षित है, देखो भाई वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये है वो है, दिखाएगी आपको ख़राब चीज़ें, आप देख भी सकते हो, आपको आकर्षण भी होगा, मगर आपको आपका अपना अनुभव होगा नहीं ये भगवान का आकर्षण ज़्यादा था इससे, मुझे पता है। आप छोड़ के वापस चले जाओगे। समझ रहे हो? इसको अनुभव कहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम ये तत्तमम ज्ञान विज्ञान नहीं, ज्ञान विज्ञान सहितम क्या है किसमें? इदम तु ते गुह्यतमम हाँ प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम। मैं ज्ञान और अनुभव दे रहा हूँ, इससे आपको पता लगेगा अनुभव है या नहीं। क्लियर है? दैट्स ऑल। इससे आपको पता लग जाएगा आपका अनुभव है या नहीं। दैट्स ऑल। समझ गए? क्लियर हो गया सबको? ये अनुभव है। सो ये अनुभव की बात कर रहे हैं रूपा गोस्वामी। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये तो स्टेप बाय स्टेप ही आते हैं, धीरे धीरे एवोल्यूशन होगी सोल की तब आ रहा है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि अनुभवी व्यक्ति डिविएट ना हो सकता है। आपको अरे इसको अनुभव किया है, इसका तो माइंड खराब हो गया, नहीं हो सकता है। माया बहुत स्ट्रांग है, मगर अनुभव दोबारा से उसको खींच के वापस ले आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले आएगा। बिना किसी से बात किया, बिना कुछ किए, अंदर से ही वो उसको पता लग जाएगा गलत है, वापस आ जाएगा। वो कहीं नहीं जा सकता। तभी भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि अनुभव जल्दी से आना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ी रिस्क में, बहुत बड़ी रिस्क में हम। अब ऐसे माया है, माया भी तो डिस्टर्ब करेगी माइंड को, माया पूरी डिस्टर्ब कर देगी। जो नया डिवोटी है डिस्टर्ब होगा, 1000 थॉट्स आएंगे। जैसे मान लीजिए भी नया डिवोटी है, उसके माइंड में 1000 थॉट्स आ रहे हैं, गंदे थॉट्स, काम वासना के इधर उधर, वो कहेगा यार मैं घर जा रहा हूँ, हो गया शादी करूँगा। इसका मतलब उसको नॉलेज थी, मगर इसको अनुभव है निष्ठा का कि भैया भगवान ही है सब कुछ, यहीं रहना है, और दैट्स इट। फिलॉसफी में रुचि है, रुचि मतलब इंटरेस्ट है कि वो सब बकवास है। उसके माइंड में 1000 खराब थॉट्स आएंगे, उसका अनुभव उसको बचा लेगा। वो डिसीजन ले ही नहीं सकता घर जाने का, असंभव है। उसको अनुभव है उस बात का, सिंपल हो गया। दैट्स ऑल। वो नहीं कर सकता, वो कुछ भी हो जाए। क्लियर हो गया नहीं हो गया? समझ गए नहीं समझ गए? सो अब काम वासना का अनुभव भी तो ऐसे ही है। 1000 बार कन्विंस कर दिया आपको काम वासना खराब है, फिर भी खींच के ले जाएगी। वो उसको कहते हैं अनुभव। आपको अनुभव है काम वासना का, 1000 आर्ग्यूमेंट्स 1000 बार बोल दिया, आप ठीक भी हो गए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अनुभव है काम वासना का, दोबारा से खींच के ले जाएगी। ऐसे ही ये इसको अनुभव कहते हैं, और कुछ नहीं। तो ये अनुभव और वो तो धीरे धीरे आएंगे, ये इस सीक्वेंस में अनुभव आते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये अनुभव होता है। ओके, सो ज्ञान कन्वर्ट होता है अनुभव में, कैसे होता है? अनुभव होता है ज्ञान अविज्ञान सितम। अनुभव के लिए नॉलेज तो चाहिए, अगर हमें पता ही नहीं तो फिर अनुभव क्या बनेगा। बट सिर्फ नॉलेज
सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है अनुभव लाने के लिए। अनुभव लाने के लिए ज्ञान के साथ श्रद्धावाल्ला बते ज्ञानम तत्परा संयतीन्द्रिया ज्ञानोलब्धा पराम शांतिम। ज्ञान के साथ साथ हमें भगवान की मर्सी भी चाहिए सबसे पहले, तब जाके ज्ञान कन्वर्ट होगा अनुभव में, वरना नहीं हो सकता, असंभव। अब वो मर्सी जो आएगी वो तो फिर भक्ति करने से प्रोसेस से आएगी, दैट्स वन थिंग। और दूसरा चाहिए अनुभव लाने के लिए, दूसरी चीज़ अनुभव लाने के लिए चाहिए कि डिज़ायर चाहिए, अपनी फ्री विल चाहिए कि मैं इसको मैं एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वरना कभी नहीं हो सकता वो कन्वर्ट, कभी भी नहीं होगा। सो मर्सी और डिज़ायर, ये दोनों चाहिए ज्ञान के साथ, वरना अनुभव नहीं आ सकता। श्रद्धा और अनुभव में क्या फर्क है? श्रद्धा तो, अनुभव तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस। भूख का एक्सपीरियंस अनुभव है, जो मुझे फील हो रहा है भूख अभी। श्रद्धा होती है कि हम किसी चीज़ से कन्विंस्ड हैं, कि भी किसी ने बोला भक्ति करनी है, हाँ करनी है। श्रद्धा थोड़ा इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे रहता है, अनुभव फीलिंग प्लेटफॉर्म पे आता है। श्रद्धा थिंकिंग फीलिंग विलिंग, श्रद्धा थिंकिंग प्लेटफॉर्म पे रहती है, अनुभव फीलिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। ये थोड़ा डिफरेंस है उनमें। इसलिए हम कहते हैं भी नए जन्मे को श्रद्धा आ गई, मगर अनुभव थोड़े ना आता है। इसलिए हम में श्रद्धा तो है ही, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग है, मगर अनुभव थोड़ा ना चीज़ होगा, अनुभव फीलिंग लेवल पे आएगी। ये थोड़ा डिफरेंस है फेथ और उससे।